आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। हाँ मित्र, एशिया नबी दक्षिण राज्य यहूदा के रहे वाला रहन। उत्तर के राज्य इसराइल पहले ही पड़ोसी राज्य सीरिया द्वारा नष्ट कर दिहल गईल रहे। इसराइल के 10 कुल ऐसन बिखरले कि आज तक केहू नइखे जानत कि ओहनी लोग कहवा बाणे, पर एशिया के भविष्यवाणी में ओहनी लोग के भी स्थान बा। काहे कि परमेश्वर के अनंत सनातन योजना के अंतर्गत महाक्लेश काल में सब इसराइली सब भूतल से पवित्र जमीन फलस्तीन में जमा हुई हैं। अतः ई भविष्यवाणी ओहनी लोग खातिर भी बा। अध्याय 3 के मुख्य विषय है इसराइल के बिखरे के कारण कमजोर सरकार और गिरल नैतिकता। रुआ के याद होई कि हमनी के ओ भविष्यवाणी के बीच में बानी जा जौन की अध्याय 2 से शुरू भइल बा और अध्याय 5 में खत्म हुई। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उसमें देखी एशिया नबी की किताब 3 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी। सुना, प्रभु सेना सब के यहोवा परमेश्वर यरूशलेम और यहूदा से भंडार और सहारा दोनों अर्थात रोटी के समर्पण, संचय तथा पानी के समस्त आपूर्ति रोक दी है। यह नबूवत में लक्ष्य मात्र यरूशलेम और ई राज्य है। ई सत्य बा कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा ना रहेला, पर पक्का जानी एकर आवश्यकता पड़ी। ई एगो ऐसन दुर्गंध है जौन की परमेश्वर के दंड स्वरूप ओहनी लोग पर भेजल जा रहल बा। पवित्र शास्त्र में ऐसन 13 गो अकाल के बखान बा और हर परिस्थिति में ओ दंड यानी कि रोग बयार के इसराइल के ऊपर भेजल गईल। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चली। एशिया नबी के किताब 3 अध्याय के 2 और 3 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। सुनि ध्यान से। 50 सैनिक सब के प्रधान तथा प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार आदमी के सलाह तथा निपुण कारीगर और चतुर जादूगर के दूर करी हैं। हम लेकिन सबके ओकर शासक बनाई। हाँ, छोट लइका बाचा ओकरा पर शासन करी हैं। मित्र, प्रभु परमेश्वर न केवल खाना पानी वरन हर एगो क्षेत्र के नेतृत्व पर नियुक्त आदमी के भी हटा दी हैं। एकरा से लक्ष्य लोग के हर एगो क्षेत्र में अभाव हो जाई। आज भी हमनी के देश के नेतृत्व पर नजर डाली तो बहुते कम बा उ नेता जौन की सही में अपना पद के खातिर सक्षम बने। ऐसे पद के आपूर्ति खातिर अपराध करे वालन के सामने आवे के पड़ रहल बा। मित्र, यह अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम यह पद के रोज सामने पढ़ रहल बनी। उन्हीं लोग के चेहरा भी उनका विरुद्ध गवाही देला।
सदोम के समान उ अपना पाप के प्रकट करेलन। उ ओकरा के छिपावे ले भी ना। उन्हीं लोग पर हाय, उन्हीं लोग खुद अपना ऊपर हानि ले आइल बने। अब पाप छुपल नइखे, खुला में आगुल बा। उ जवन की राती खानी अन्हार में दूर पीछे के आंगन में कोइल जात रहे, मकान के सामने चौपाल में कोइल जात रहे। डिंग मरला के क्षेत्र में हम बहुते ईमानदारी घोषित कर रहल बानी, पर का अनुचित काम के बारे में डिंग मारे के रुआ ईमानदारी के नाम दे? पुराना जमाना में लोग लुका के पाप करत रहले और एक तरी से ये स्वीकार करत रहले कि हम पाप ही नहीं कर रहल। आज उन लोग खुला में पाप कर रहल बने और ई अपना आप के बता रहल बने कि हम पापी ना हई, हम पाप नहीं करत। ई प्रदर्शित कर रहल बने रुआ अब तक जेकरा के पाप कहत आइल बने उ पाप ना ह, उ त बहुते संतोषप्रद और आनंददायक क्रिया ह। मित्र, यही अध्याय के 12 पद यह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। हे हमार प्रजा, बच्चा ही तोहनी लोग पर अत्याचार करेले और औरत सब तोहनी लोग पर शासन करेली सा। हे हमार प्रजा, तोहनी लोग के अगुआ तोहनी लोग के भटका देले और तोहरा मार के भुला देले। ए पीढ़ी के काम पर ध्यान देवे वाला बात बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, ए पीढ़ी के काम पर ध्यान देले बानी रहुआ। कार एकरा पूर्व पीढ़ी में ई अपराध कबहुओ सुनल गोल रहे। ए पीढ़ी के अपराध सब के ब्यौरा सुन के अवाक रह जाए के पड़ेला। कैसे जकड़ के रखले बा शैतान एहनी लोग के। 10 बरिस के कम उम्र के बालिक अब अपराध के क्षेत्र में कुछ पढ़ल बने। उ अपना 8 बरिस के सहपाठी के हत्या कर दिहले। उ हत्या ऐसे कर दिहले कि ऑफिस से 3 दिन के छुट्टी उनका लेवे के रहे, ना मिलल ऐसे। मित्र, यह आज के पीढ़ी और तब औरत सबके शासन के क्षेत्र में आवे के विषय हम का कहीं। ये अस्पष्ट नहीं है कि यहाँ एशिया के कहे के मतलब औरत सबसे ही बा या ओ तरीका के मर्द औरत जैसन। ये हम तथ्य के प्रकाश में कह रहल बानी कि यदि परमेश्वर के मूल उद्देश्य 21वीं शताब्दी के नारी के पुरुष के कंधा से कंधा चले के ही होखी त उ नारी के रचना मानसिक और भावनात्मक चलन भी पुरुष के देह तथा दिमाग जैसन करते। रेल के इंजन देखे में बिल्कुल एक से दिखाई दे सकता, पर कुछ बनावल जाला माल के ढोवे यानी कि खींचे खातिर, तथा दूसरा प्रकार के होला यात्री सबके गाड़ी। यात्री गाड़ी बोझा यानी कि माल ढोवे खातिर ना, गतिमान यातायात के खातिर होला। माल वाहक के खातिर गति योजना जरूरी ना होला। जितना बोझ खींचे के क्षमता पुरुष के चौड़ा कंधा और नारी के चौड़ी श्रेणी अपना आप में एगो अकाव्य तथ्य यानी कि सत्य है। जब नारी पुरुष जैसन आचरण करले उ अपना स्तर से ऊंचा ना उठ रहल होले। नारी के मूल प्रकृति ममता और स्नेह है। जब वो क्रूर कठोर और तनाशाह बन जाले त उ पुरुष से कहीं नीचे जा गिरेले। ई राष्ट्र के पतन के कारण हो जाला। एगो औरी अप्रिय तथ्य सुनी। संसार के अर्थ व्यवस्था के
डामाडोल होके के प्रमुख कारण ई बाकी नारी आपन मूल उत्तरदायित्व भुला के पुरुष के क्षेत्र में कूद पड़ल बाड़ी लोग। ओह, रुआ कह रहल बानी एक जन के कलाई से इस समय काम कहवा चल सकता। उहे त हम भी कह रहल बानी अर्थव्यवस्था सुधर जाई यदि राति के 12 बजते ही सब बहरी काम करत और घर पर बैठ जाओ सा। महंगाई एकदम खत्म हो जाई, काहे कि महतारी अपना लइकन बच्चन के उत्तम पालन पोषण कर सके और अपना मर्द के उत्तम सहायता कर सके और समाज उठत चलल जाओ। इसराइल के पतन के ई कारण रहे। राष्ट्र के पतन के कारण कुछ भी हो सकता। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 13 और 14 पद ए तरी से बता रहा बा। यह परमेश्वर केस लड़े खातिर उठले और लोगन के न्याय करे खातिर खड़ा बने। यह परमेश्वर अपना प्रजा के प्राचीन सब तथा प्रधान सब के केस करे के आवेला। तू ही तो दाग के बगीचा के चट कर गुल बढ़ा। कंगाल से लूटल माल तोहरे ही घर में बा। इस संदर्भ है राष्ट्र के नेता सबके। परमेश्वर सब दोष नौजवान नेता सब पर राख रहल बने। समस्या बालक सबके ना रहे। एशिया के समय कुछ लोग रहन जौन की धनी होके के होड़ में शामिल हो गल रहन और दूसरका के दबा के ओकर पर शासन करे चाहत रहन। उन लोग के घर निर्धन गरीब के संपत्ति से भरल पड़ल रहे। परमेश्वर विहीन पूंजीवाद और परमेश्वरहीन मजदूर हमन के राष्ट्र के एगो समस्या है। कौन अधिक समस्या है? ई कहल कठिन है। हमन के परमेश्वर से दूर हो गइल बानी जा और अब परमेश्वर न्याय के क्षण तक आ पहुंचल बाणे। आई विचार करी जा ए विचित्र विषय पर। नारी के कपड़ा। प्रभु आगे कहलन, सियोन के औरत सब बड़ा ही घमंडी है लोग। उन लोग के आपन मुड़ी उठौले आँख मटकावत, गोड़ में बनहले घुघुर झमकावत ठुमुक ठुमुक कह के चलेली। कारवा के नारित्व के चित्र बढ़िया लागल। यह समस्या के मूल है दिल। आदर्श नारी के आचार व्यवहार एवं श्रृंगार के विषय पत्रस ई सुझाव देले रहन। पत्नी लोग तोहन लोग अपना मर्द के अधीन रह लोग। जौना से यदि कोनो मर्द परमेश्वर के शुभ संदेश पर विश्वास ना करत होखे तो तोहनी लोग के श्रद्धा पूर्ण एवं पवित्र आचरण देख के ओकर दिल बदल जाई और तोहरा कुछ कहे के आवश्यकता ना पड़ी। बार कटवावल, सोना चांदी के गहना गुड़िया पहिरल, भड़कीला कपड़ा पहिरल, बाध्य बनल, श्रृंगार पोटार छोड़ा और अपना आंतरिक गुण के नम्र और शांत स्वभाव के श्रृंगार पोटार से अपना आप के सजा धजा। दूसरा शब्द में कहल जाओ, आंतरिक नारी गुण के नम्र एवं शांत स्वभाव के श्रृंगार से सजा, अपना आप के सजावा, अपना आप के खूबसूरत बनावा जौन की कबहुओ नष्ट ना होला। विवाद उन्मुख नौजवान के खातिर एगो बहुते महत्वपूर्ण सलाह ई बा कि बिया 3 सूत्र के डोर से यानी कि सूत्र से ही अस्थाई रह सकता। यदि ये 3 सूत्र ठीक से बरल गोइल होखे त उ बहुते मजबूत और सशक्त होई। शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन और आत्मिक बंधन के अर्थ
समान रुचि के क्षेत्र और आत्मिक बंधन के अर्थ परमेश्वर और उनकर कार्य खातिर दोनों में एक जैसन प्रेम। यदि मेहरारू अपना मर्द के केवल शारीरिक खूबसूरती के द्वारा बाने और मोहे के कोशिश कर रहल बिया त जल्दी ही ओकरा मालूम हो जाए कि हमार मर्द हमरा से अब उब रहल बा। पतरस यहाँ इहे प्रमाणित करे चाह रहल बाड़े। मेहरारू के आकर्षण अस्थाई कब होला? जब ओकर गुण ओकर आंतरिक व्यक्तित्व से उभर के आई। इ गुण ही रिश्ता के स्थापित करेला। एशिया द्वारा चित्रित नारी दिल में कोनो समान और श्रद्धा के भाव उत्पन्न ना करेले। यही अध्याय के 17 पद एहतरी से बता रहल बा। ऐसे प्रभु यहोवा सियोन के पुत्री सब के सिर के घास से दर्द दे के बिलचट क दी हैं। मित्र, परमेश्वर यहाँ एगो रोग के उल्लेख कर रहल बने। भारत में भी ऐसन रोग एगो फैल रहल बा, रतीज रोग, जेकर नाम बड़ा ही सामान्य हो गइल बा और ऊ ह एड्स। ऊ लड़की बहुते सुगर सागर दिखाई दे रहल बिया और बहुते आकर्षण दिखाई देतिया, पर ऊ अपना खून में एड्स के कीटाणु ले जी रहल बिया। ऊ राह के घासी में लुकाइल बैठल सांप के जैसन ह। ऊ रोग सांप के रूप में बैठल बा। एड्स डसे पर हरदम तैयार रहेले। जब डस लीही त एकर इलाज कतहु नइखे। इ त शायद रउआ के भी मालूम बा। ओह, ऊ नौजवान कैसन सुगर सागर लागत रहे जब वो स्टेज पर रंग बिरंग प्रकाश में गिटार लेके मस्त हो जात रहे। संभव बा ओकरा मालूम बा, इहो संभव बा ओकरा मालूम नइखे कि उहो अपना देह के नस में एड्स के कीटाणु पाल रहल बा। कैसन लुभावना होला माना कोइल गोइल फल। मित्र, नारी के कपड़ा हमनी के समाज के मापदंड होला। यदि नारी के कपड़ा समाज के पहिरावा जैसन बा त एकरा से राष्ट्र के नैतिकता मूल्य के स्पष्ट के संकेत मिल जाला। कैसन पहरेली लोग हमनी के राष्ट्र के नारी। ए आखिरी पद में नारी के श्रृंगार के 20 चीज के नाम सब के उल्लेख बा। हम पहले भी कह चुकल बानी कि हमनी के नारी के श्रृंगार में कुछ आपत्ति जनक ना लागेला। नारी के अपना पति के सामने बढ़िया आकर्षण खूबसूरत दिखाई देवे के चाही। नारी के अन्य लोगन के सामने सुरुचिपूर्ण लौकही के चाही। यदि कोनो के आँखी के बनावट में कुछ कमी बा जवन की काजर लगाव से दूर हो जाता तो एकरा से का हानि बा? एकरा से उनकर आंख भाव पूर्ण दिखाई देवे लगी, जवन उनका आत्मविश्वास पैदा हो जाला। और यदि उनका ई प्रमाणित करे के बात ऊ रोक ह और उनका के छूटी चाही तो ओ दिन के बिना काजर लगौले आपिस आ जा। ऊ एकदम बिना कोनो प्रयास के रोगी दिखाई दे जाई। अतः श्रृंगार नारी व्यक्तित्व के एगो आवश्यक अंग ह, पर जैसन हर एगो क्षेत्र में होला, कोनो भी क्षेत्र में अति अपना साथ हानि ले चलेले। श्रृंगार सुरुचिपूर्ण ह, घृणास्पद ना ह। मित्र, परमेश्वर यहाँ मूल में इसराइल सब के औरत के श्रृंगार पोटार पर प्रहार नइखन कर रहल। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई।
हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।